नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स पोजीशन। नाउन्स पोजीशन क्या होता है? एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार, ऑनरशिप या अधिकार, उसको हम कहते हैं नाउन्स पोजीशन। और ये अधिकार किस प्रकार से शो किया जाता है, ये सेंटेंस की मदद से हम आपको समझाएंगे। नाउन दैट शोज ऑनरशिप और बिलोंगिंग्स आर कॉल्ड पॉजेसिव नाउन्स। जो एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर पोजीशन या संबंध प्रदर्शित करती है, शो करती है, वहाँ पर हम पॉजेसिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से हम इनका यूज़ करेंगे, वो इस लेक्चर के दौरान आप पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर से पहले हम आपको 9 लेक्चर या 10 लेक्चर शायद पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर है वो हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस से, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर नाउन। नाउन के बाद में हमने आपको पढ़ाया था नाउन नंबर, उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था नाउन जेंडर, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाउन पोजीशन। तो इतने लेक्चर अभी तक हम कवर कर चुके हैं। नाउन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर। जब प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल वहाँ पर आएगा, उसको आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, या फिर वीडियो चलने के स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर एक आई बटन दिखेगा। इस कोने में आपको आई बटन दिखेगा। इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको यहाँ नीचे इस प्रकार से आपको विंडो पॉपअप मिलेगा। वो विंडो पॉपअप के ऊपर आप क्लिक करके भी प्लेलिस्ट के ऊपर जा सकते हो। तो ये तो थी प्रचार की बात, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से और अब स्टार्ट करते हैं काम की बात। काम की बात ये है कि नाउन क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, रिवाइज करवा चुका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स पोजीशन, यानी एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर किस प्रकार से ऑनरशिप, ठीक है, किस प्रकार से ऑनरशिप शो करती है या बिलोंगिंग शो करती है। एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर किस प्रकार से अधिकार प्रदर्शित करती है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस नाउन पोजीशन के दौरान। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस की मदद से हम समझते हैं। देखिए, द बैग बिलोंग्स टू शोभा, शोभा इज़ ऑन द टेबल। द बैग बिलोंगिंग टू शोभा इज़ ऑन द टेबल, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे? शोभाज बैग, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, शोभा के सामने एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। शोभा के सामने हमने लगा दिया एपोस्ट्रोफ एस। तो इससे क्या हो गया, शोभा का अधिकार उस बैग के ऊपर प्रदर्शित किया जा रहा है कि वो बैग किसका है, शोभा का बैग है जो टेबल पर रखा हुआ है। यानी द बैग बिलोंगिंग टू शोभा इज़ ऑन द टेबल, जो बैग शोभा को बिलोंग करता है वो टेबल के ऊपर है। इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि शोभाज बैग, यानी जब हम एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं तो वो संबंध दर्शाता है या पोजीशन दर्शाता है किसका, एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द हाउस ऑफ अभी। ये सेंटेंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ये सेंटेंस को हम देखिए, अभीज एपोस्ट्रोफी एस अगर हम यहाँ लगा दें, अभीज हाउस, तो किस प्रकार से आएगा, आई वेंट टू अभीज हाउस। देखिए, यानी घर किसका है, अभी का। अभी उसके ऊपर क्या कर रहा है, अपना अधिकार प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है। तो उसको द हाउस ऑफ अभी ना लिख के हम लिखेंगे अभीज हाउस, यानी एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। पोजीशन शो करने के, ऑनरशिप शो करने के 2 तरीके हैं। कौन से? या तो एपोस्ट्रोफी एस आप लगा दीजिए, ठीक है, या फिर आप खाली एक एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं वो इस लेक्चर के दौरान हम आपको बताएंगे।
तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे क्या क्या सेंटेंस दिए थे। द बैग बिलोंगिंग टू शोभा इज़ ऑन द टेबल, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, शोभाज बैग इज़ ऑन द टेबल। किसका बैग है? शोभा का। और यहाँ पे आई वेंट टू द हाउस ऑफ अभी, हाउस ऑफ अभी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अभीज़ हाउस, अभीज़ हाउस, आई वेंट टू अभीज़ हाउस, यानी अभी के घर गया था। तो इस प्रकार से हम एपोस्ट्रोफ एस लगाकर पोजीशन शो करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूँ, जैसे दीज आर नीनाज टॉय, जैसे दीज आर नीनाज टॉय, एक वाइट स्क्रीन ले लेते हैं अलग से। हाँ, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, दीज आर नीनाज टॉय, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर नीना के सामने हमने एपोस्ट्रोफ एस लगाया, नीना के खिलौनों को उसके अधिकार में दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया पॉजेसिव सेंटेंस की कैटेगरी में। या दिस इज़ गर्व्स बाईसाइकिल, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ, दिस इज़ गर्व एपोस्ट्रोफ एस, गर्व्स साइकिल, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एपोस्ट्रोफ एस लगाकर साइकिल के ऊपर गर्व का जो अधिकार है, गर्व का जो पोजीशन है वो शो किया है। तो इन दोनों सेंटेंसेस से क्या निकल के आता है कि एपोस्ट्रोफ एस लगाने से हम पोजीशन शो करते हैं या ओनरशिप शो करते हैं किसी भी एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर। ये दो सेंटेंसेस से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। या कुछ और अगर हम लिखें, जैसे जेम्स, अगर हम कहें कि जेम्स एपोस्ट्रोफ एस, जेम्स शर्ट, जेम्स शर्ट, या और लिख लीजिए थॉमस हैट, थॉमस हैट। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो हमने एपोस्ट्रोफ नहीं लगाया। अगर लास्ट में एंड में कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है, कोई वर्ड एस के साथ एंड हो रहा है, वर्ड एंडिंग विद एस, तो वहाँ पर सिंपल आप एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। सिंपल क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफ, एस नहीं लगाएंगे, खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे और अगला वर्ड आप लिख देंगे, यानी थॉमस हैट, ठीक है। या फिर अगर प्लूरल हो, अगर नाउन की प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है, नाउन की प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है, तब भी आप पोजीशन या ओनरशिप दिखाने के लिए खाली एपोस्ट्रोफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बात करें डॉग्स, ठीक है, तो इसको हमने दिखाना है पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, सिंपल एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। या डॉग्स फूड अगर मैं बात करूं, ठीक है, या गर्ल्स एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस ऑलरेडी लगा हुआ है, खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। गर्ल्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, डॉग्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, इसलिए एस के बाद खाली एपोस्ट्रोफ यूज़ करेंगे और आगे का वर्ड लिख देंगे, ड्रेस। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी एपोस्ट्रोफ खाली लगा देंगे, अगर प्लूरल फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। अदरवाइज़ सिंगुलर फॉर्म के साथ में एपोस्ट्रोफ एस लगा के हम उसका पोजीशन, यानी एक नाउन का पोजीशन दूसरे नाउन के ऊपर दिखा सकते हैं। चलिए वाइट स्क्रीन हटा देते हैं, अब अपनी स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। क्या? एक तो अभी मैंने आपको बताया, क्या प्लूरल फॉर्म की बात मैंने आपको बताई है अभी, कि अगर प्लूरल फॉर्म है, अगर प्लूरल फॉर्म है तो आप खाली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, और अगर सिंगुलर फॉर्म है तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म है तो आप एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। ये दो बातें आपने याद रखनी है। उसके अलावा पोजीशन शो करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स, पोजीशन शो करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए
आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वी यूजली डू नॉट यूज़ एपोस्ट्रोफ एस टू शो पोजीशंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हैंडल ऑफ द चेयर, द हैंडल ऑफ द चेयर ही लिखा जाएगा, नहीं तो क्या चेयर्स हैंडल नहीं लिखा जाएगा। अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो वो गलत साबित होगा। द हील ऑफ द शू, द हील ऑफ द शू यानी यहाँ पर आप ऑफ का ही इस्तेमाल करेंगे पोजीशन दिखाने के लिए, ना कि आप शूज़ हील एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यही आपको दो चीज़ें जो तीन बातें मैंने आपको बताई। एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ऑफ का यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, प्लूरल फॉर्म के लिए आप खाली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे और सिंगुलर फॉर्म के लिए आप एपोस्ट्रोफ एस यूज़ करेंगे। चलिए आप कुछ और एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। राहुल, राहुल्स, ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे, यानी लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स के लिए हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे, सिंगुलर में एपोस्ट्रोफ एस और प्लूरल में ओनली एपोस्ट्रोफ। द हाउस ऑफ राहुल, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, राहुल्स हाउस, एपोस्ट्रोफ एस लगाकर। द बैग ऑफ मिसेस वर्मा, मिसेस वर्माज बैग, इस प्रकार से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सिंगुलर प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, अगर एस से एंड हो रही हैं प्लूरल नाउन्स। द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, तो इसको किस प्रकार से देखिए लगाएंगे, स्टूडेंट्स एस के बाद खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, एस के बाद खाली एपोस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं जैसे यहाँ पर ये लिख दूँ बॉयज़, ठीक है, और इसको हमने बताना है कि बॉयज़ के बाद में हम खाली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे और उसके बाद हम लिख देंगे कि बॉयज़ गेम, अगर कोई वर्ड इस प्रकार से आता है। मिस्टर दास, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर मिस्टर दास, क्योंकि एस आया है लास्ट में तो एपोस्ट्रोफ ओनली लग जाएगा। द बुक ऑफ द स्टूडेंट, द बुक ऑफ द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स बुक्स, द स्टूडेंट्स बुक्स, यानी स्टूडेंट्स का संबंध किससे दिखा रहे हैं हम, बुक्स के साथ में। स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, इसलिए खाली एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल किया गया है। द बैग ऑफ मिस्टर दास, द मिस्टर दास एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल किया और बैग, मिस्टर दास बैग। फॉर प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, ऐसी प्लूरल नाउन जिनको जो लास्ट में एस के साथ एंड नहीं हो रही हैं, वहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस ऐड करेंगे। वहाँ सिंपल रूल लगेगा, ठीक है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म भी है। माइस अगर हम बात करें तो माइस एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे उसमें। द मैन मैंस लगाएंगे। द टेल्स ऑफ द माइस, द माइस टेल्स, इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। द हेड ऑफ द मैन, मैन ये वाला जो मैन है ये प्लूरल है, ये वाला मैन प्लूरल है क्योंकि इसमें ए की जगह यानी MAN की जगह MEN आया है, ठीक है। तो MEN जो होता है वो प्लूरल होता है और MAN वो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। तो हेड्स ऑफ द मैन किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, द मैन्स एपोस्ट्रोफ एस हेड, यानी आदमी की हेड। माइस की टेल, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, प्लूरल फॉर्म है। तो इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं क्या कह रहा है, देखिए। जो एपोस्ट्रोफ एस है, एपोस्ट्रोफ एस कहाँ इस्तेमाल होता है, वी गो विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल कहाँ होगा, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म है, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म है या फिर वो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन एंडिंग उसकी एस के साथ में नहीं हो रही हो, ठीक है, नॉट एंडिंग इन एस, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, दीज आर द बॉयज़ शर्ट, एग्जाम्पल क्या रहेगा, दीज आर द बॉयज़ शर्ट, दीज आर द बॉयज़, ठीक है, एपोस्ट्रोफ एस लगा के यहाँ पे, क्योंकि दीज आर द बॉयज़ शर्ट। इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, बॉयज़ को BOY एपोस्ट्रोफ एस लगाया, ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका पोजीशन। उसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द डक्स फीट, द डक्स फीट यानी एपोस्ट्रोफ एक्स डक्स फीट, मीन्स एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल वहाँ पर होगा जहाँ चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, इट डजेंट मैटर, बट वो जो सेंटेंस है, वो जो वर्ड है, वो एस से एंड नहीं होना चाहिए।
तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल, क्योंकि इसका सिंपल लॉजिक है ना, आप 2 बार एस नहीं लगा सकते हैं। अगर वो वर्ड या वो सेंटेंस एस से एंड हो रहा है तो वहाँ पर आप एपोस्ट्रोफ एस और लगाकर उसको आप डबल एस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि एपोस्ट्रोफ, ओनली एपोस्ट्रोफ कहाँ पे लगेगा, ओनली एपोस्ट्रोफ देखिए लगेगा आई गो विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल नाउन है, अगर वो एस के साथ एंड हो रही है, जैसे बॉयज़, टॉयज़, चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन तो नहीं आएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पोजीशन में, तो आप सिंपल इसके साथ में बॉयज़ के साथ में आप एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, बॉयज़ के बाद आप लगाएंगे एपोस्ट्रोफ, और उसके बाद जो भी सेंटेंस आप लिखना चाहते हैं, बॉयज़ ट्रीटमेंट या बॉयज़ गेम या बॉयज़ पार्टी या टॉयज़ कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स ड्यूटी, इसको आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सिंपल, अगर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन एंड हो रहा है एस के साथ में, तो वहाँ पर आप खाली एपोस्ट्रोफ लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको केवल और केवल 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके एंड अगर वो एस से नहीं हो रहा है तो एपोस्ट्रोफ एस लगाना है। सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, अगर वो एस से एंड हो रहा है तो वहाँ पर आपने खाली एपोस्ट्रोफ लगाना है। ठीक है, और अगला जो नियम है वो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसको आप समझ सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, पीछे पॉज करके भी आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़े सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।